हम सब ने सुना है कि अमीर लोग अलग तरह से सोचते हैं। पर क्या ये सिर्फ एक कहावत है या इसके पीछे कोई असली साइंस है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। हम जानेंगे उस साइंस के बारे में जो एक दौलतमंद दिमाग बनाती है। जरा सोचिए, क्या हो अगर दौलत का रास्ता आपके बैंक अकाउंट से नहीं बल्कि आपके दिमाग से होकर गुजरता हो। मतलब अमीर बनना किस्मत का खेल नहीं, बल्कि पूरी तरह से आपकी सोच का नतीजा हो। हजारों लोगों पर हुए ब्रेन स्कैन्स ना कुछ बहुत ही चौंकाने वाली बातें बताते हैं, और लगता है वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि जो लोग अमीर होते हैं उनकी सोच की वजह से उनके दिमाग की बनावट तक बदल जाती है, फिजिकली। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ कोई पैदा होता है। इसे कोई भी कभी भी सीख सकता है। तो सवाल ये है कि ये बदलाव शुरू कहां से होता है? हमारी पहली और सबसे जरूरी खोज है इंतजार करने की ताकत, जिसे हम लॉन्ग टर्म थिंकिंग भी कहते हैं। चलिए 1972 में चलते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट थे, वॉल्टर मिशेल। उन्होंने कुछ बच्चों के साथ एक बड़ा ही मजेदार एक्सपेरिमेंट किया। हर बच्चे के सामने एक मार्शमेलो रखा और एक सिंपल सी डील दी। देखो, अगर तुम 15 मिनट तक इसे नहीं खाओगे तो मैं तुम्हें एक और मार्शमेलो दूंगा। और हां, कमरे में छिपे हुए कैमरे थे जो बच्चों के इस मुश्किल इम्तिहान को रिकॉर्ड कर रहे थे। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 40 साल आगे, और जो नतीजे सामने आए वो सच में हैरान करने वाले थे। जिन करीब 30% बच्चों ने इंतजार किया था, बड़े होकर उनकी इनकम ज्यादा थी, उनकी हेल्थ बेहतर थी और उन पर कर्ज भी कम था। और दूसरी तरफ वो 70% बच्चे जो खुद को रोक नहीं पाए, वो बड़े होकर अक्सर कर्ज, हेल्थ प्रॉब्लम्स और कम इनकम जैसी परेशानियों से जूझ रहे थे। पर यह कहानी सिर्फ बर्ताव की नहीं है, इसके पीछे असली साइंस है। जब उन्हीं बच्चों के ब्रेन को उनके 40s में स्कैन किया गया तो पता है क्या मिला? जिन लोगों ने इंतजार किया था, उनके दिमाग का वो हिस्सा जो सेल्फ कंट्रोल के लिए जिम्मेदार है, वो फिजिकली ज्यादा मजबूत और ज्यादा डेवलप था। इसका मतलब साफ है, सब्र यानी कि पेशेंस सच में आपके दिमाग का स्ट्रक्चर बदल सकता है। इसका एक जबरदस्त रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है जेफ बेजोस। जब वो अमेज़न शुरू करने के लिए अपनी हाई पेइंग जॉब छोड़ने का सोच रहे थे, तो उन्होंने खुद से एक सवाल पूछा। उन्होंने सोचा, जब मैं 80 साल का हो जाऊंगा तो मुझे किस बात का ज्यादा अफसोस होगा, ये कोशिश करके फेल होने का या फिर कभी कोशिश ही ना करने का? ये लॉन्ग टर्म थिंकिंग का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो ये तो हुई पहली बात। अब चलते हैं हमारी दूसरी खोज पर। देखिए, एक अमीर दिमाग सिर्फ लंबा इंतजार करना ही नहीं जानता, उसे ये भी पता होता है कि सही मौका कहां और कब ढूंढना है। हार्वर्ड के रिसर्चर्स ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 100 अमीर और 100 ऐसे लोग जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे, उन्हें एक कमरे में बैठाया। अब उस कमरे में ना उन्होंने जानबूझकर पैसे कमाने के कई मौके छिपा दिए थे, जैसे नोटिस बोर्ड पर फ्रीलांस काम का कोई ऐड लगा दिया, इस तरह की चीजें। और यहां भी रिजल्ट्स चौंकाने वाले थे। 70% से ज्यादा अमीर लोगों ने कम से कम 2 मौके पहचान लिए, और स्ट्रगल करने वाले ग्रुप में सिर्फ 18% लोग ही एक मौका देख पाए। सोचिए, एक ही कमरा, एक जैसे मौके, पर नजर का कितना बड़ा फर्क था। और जब ब्रेन स्कैन किया गया तो यह भी पता चला कि अमीर लोगों के दिमाग का वो हिस्सा जो मौके पहचानने में मदद करता है, वो कहीं ज्यादा एक्टिव था। तो सवाल यह है कि कामयाब लोग आखिर ये करते कैसे हैं? क्या वो एक साथ 10 चीजें शुरू कर देते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका तरीका सिंपल है। वो पहले एक इनकम सोर्स को मजबूत करते हैं, उसे स्टेबल बनाते हैं, चाहे वो नौकरी हो या कोई बिजनेस। और फिर जब वो एक सोर्स स्टेबल हो जाता है, तब वो पूरी एनर्जी के साथ दूसरा मौका ढूंढना शुरू करते हैं। वापस जेफ बेजोस की कहानी पर आते हैं। उन्होंने शुरुआत कहां से की? एक गैराज से किताबें बेचकर। जब वो काम सेट हो गया, स्टेबल हो गया, तब उन्होंने म्यूजिक और इलेक्ट्रॉनिक्स को जोड़ा। उसके बाद आया अमेज़न वेब सर्विसेज यानी AWS, जो आज अमेज़न का 70% से ज्यादा प्रॉफिट लाता है। एक बार में एक काम, उसे स्टेबल बनाना और फिर अगले कदम पर जाना, यही है मिलियनेयर मेथड। और ये हमें हमारी तीसरी और शायद सबसे जरूरी खोज पर ले आता है। देखिए, मौके देख लेना ही काफी नहीं है, उन मौकों का फायदा उठाने के लिए तैयार भी तो रहना पड़ेगा, है ना? और ये तैयारी आती है सीखने से। एक फाइनेंशियल प्लानर हैं थॉमस कॉर्ली। उन्होंने एक कमाल की स्टडी की। उन्होंने अपने 233 अमीर क्लाइंट्स और कुछ कम इनकम वाले लोगों की आदतों को 1-2 नहीं, पूरे 5 साल तक ट्रैक किया, और उन्हें जो फर्क देखने को मिला वो बहुत बड़ा और चौंकाने वाला था।
उन्होंने पाया कि लगभग 90% अमीर लोग हर दिन कम से कम 30 मिनट कुछ नया सीखने में लगाते थे। और वो कुछ भी रैंडम नहीं सीखते थे, बल्कि ऐसा कुछ जो सीधे उनके गोल से जुड़ा हो। और दूसरी तरफ 95% से ज्यादा कम इनकम वाले लोग अपना खाली समय एंटरटेनमेंट में बिताते थे, कुछ भी नया नहीं सीख रहे थे। इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। मान लीजिए दो दोस्त हैं, राहुल और अंकुर। दोनों की नौकरी एक साथ चली गई। राहुल ने अगले 9 महीने नेटफ्लिक्स देखने में निकाल दिए, वहीं अंकुर ने उन्हीं 9 महीनों में वीडियो एडिटिंग का एक ऑनलाइन कोर्स कर लिया। आज की तारीख में क्या है? राहुल अभी भी मार्केट को कोस रहे हैं और अंकुर वीडियो एडिटिंग से ही महीने का 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं। देखिए, टाइम एक जैसा था, मौका भी एक जैसा था, लेकिन एक छोटे से चॉइस ने सब कुछ बदल दिया। और अब आते हैं हमारी चौथी और शायद सबसे पावरफुल खोज पर, अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी लेना, जिसे कहते हैं टेकिंग रैडिकल ओनरशिप। 2017 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने 10,000 लोगों से एक सीधा सवाल पूछा, आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं? जो ग्रुप स्ट्रगल कर रहा था उनके जवाब क्या थे? इकोनॉमी खराब है, सरकार बुरी है, मौके ही नहीं है। और अमीर ग्रुप, उनका जवाब था, मैंने सही फैसले लिए, मैं जिम्मेदार था। और यहां भी साइंस ने इसे कंफर्म किया। जब ब्रेन स्कैन हुए तो जो लोग दूसरों को दोष दे रहे थे, उनके दिमाग का डर वाला सेंटर, जिसे एमिगडाला कहते हैं, वो हाई अलर्ट पर था। और दूसरी तरफ जो लोग जिम्मेदारी ले रहे थे, उनके दिमाग का सीईओ मतलब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पूरी तरह से कंट्रोल में था। ये सिर्फ सोच का फर्क नहीं है, ये दिमाग में एक असली फिजिकल फर्क है। तो इस माइंडसेट को बदला कैसे जाए? एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। अपने 5 सबसे बड़े फाइनेंशियल बहानों की लिस्ट बनाइए और फिर हर बहाने को एक सवाल में बदल दीजिए। जैसे, मेरे पास शुरू करने के लिए पैसे नहीं हैं, ये बन जाएगा, मैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के कैसे शुरू कर सकता हूं? देखिए, ये छोटा सा बदलाव आपके दिमाग को ब्लेम मोड से निकालकर प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में डाल देता है। तो इन सारी खोजों को जब हम एक साथ जोड़ते हैं तो हमें एक अमीर दिमाग का पूरा ब्लूप्रिंट मिल जाता है। ये दिमाग 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ा होता है। पहला पिलर, लॉन्ग टर्म सोचिए और छोटे मोटे फायदों के लिए बड़े इनाम मत छोड़िए। दूसरा, एक अपॉर्चुनिटी डिटेक्टर बनिए और एक बार में एक इनकम स्ट्रीम खड़ी कीजिए। तीसरा, जानबूझकर रोज कुछ नया सीखिए जो आपके काम आए। और चौथा, पूरी जिम्मेदारी लीजिए, अपनी फाइनेंशियल लाइफ की विक्टिम नहीं, सीईओ बनिए। तो ये बात अब साइंस से साबित हो चुकी है। इन माइंडसेट्स को अपनाने से आपका दिमाग सच में फिजिकली बदल सकता है और आपको दौलत की राह पर ले जा सकता है। तो अब सवाल सिर्फ एक है, आपका दिमाग एक अपग्रेड के लिए तैयार है? तो आपका पहला, नया और अमीर ख्याल क्या होगा?